नमस्कार, मैं भीमसेन तिवारी आपकी आवाज़ से। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहा हूँ आप लोग को, जो देने वाली एक्चुअल में माँ होती है, लेकिन असली माँ-बाप वो होते हैं जो बच्चे को पालते हैं। तो मैं उन शख्स से मिलाता हूँ जो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम हज़ारों बच्चे के माँ-बाप हैं। और वो आज की स्थिति में ये है कि जो 7 बच्चों से जो अपना एक संस्था चालू किए हैं, कम से कम ये बच्चे ऐसे जो मानसिक रूप से कहीं बीमार हैं या चाहे अपंग है या गूंगे हैं, उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। और आज एक नहीं, कम से कम 400 बच्चे इनके संस्था में हैं। और ये इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, और ये प्रेरणा इनसे कहाँ से मिली, कैसे मिली, और इनके गुरु कौन हैं, और इनके अनुदान कहाँ से आते हैं, या चाहे फिर शासन से क्या इनको मदद मिलती है, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे करवाते हैं। या फिर ये है कि एक और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आज के डेट में एक स्वस्थ बच्चे को पालने के लिए माँ बाप को पसीने निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे लोग को इनको पालना और उनके परवरिश करना कितनी कठिन हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए आइए हम उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम है मोहंती जी, और आइए उन सबसे मिलाते हैं। जी, उन शख्स का नाम है सिद्धांत शंकर मोहंती जी। और आइए उनसे हम उनके विषय में, उनके दिनचर्या, उनके थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा उनके से कैसी प्रेरणा मिली, कैसे ये करना चालू कर, बच्चे लोग का पालन पोषण या विकलांग बच्चे लोग का देख रेख संस्था चालू किए। ये कैसे उनको पता, किस हिसाब से, और उनको कैसे पता चला, और किसके कहने पे चालू किया। सर, पहले तो अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सिद्धांत शंकर मोहंती है और मैं यहाँ रायगढ़ में विगत 20 साल से रह रहा हूँ। सर, अपने फादर जी का नाम बताएंगे और उनका क्या बैकग्राउंड रहा, शासकीय नौकरी वगैरह कर रहे थे, ये चाहे माता जी वगैरह के कैसे? देखिए, मेरे पिताजी जो है स्वर्गीय श्री शरद चंद्र मोहंती जी है, जो कि एक कृषक ही थे। और वैसे देखा जाए तो हमारे फैमिली में मेरे ताऊ जी से लेकर मेरे अभी भैया लोगों तक, मेरे ताऊ जी कलेक्टर थे और मेरे चाचा जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। मेरे भैया भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, 2 भैया। मेरे 2 बहनें जॉब करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे भी ऐसा ही कुछ ऑफर था, लेकिन मैं नहीं करते हुए मैं यहाँ आया रायगढ़। और रायगढ़ जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में मैं स्पीच थेरापिस्ट के रूप में कार्यरत था। सर, आप बोल रहे थे कि हम मेरा पढ़ाई वगैरह कटक में हुआ था, और अचानक रायगढ़ में आना, ये कैसे मुमकिन है सर? देखिए, कटक में जो पढ़ाई हुआ उस टाइम में, जैसे कि मैं 96 का बोल रहा हूँ, 94 में मैं रेवेंसा कॉलेज से मैं डिग्री कंप्लीट कर लिया था। और 96 में मेरे ताऊ जी जब वो वहाँ के जो नया जिला बना था जगतसिंहपुर, जो वो जगतसिंह जिले के कलेक्टर हुआ करते थे। उस टाइम में बहुत सारे पदों की भर्ती हुई थी। कहीं ना कहीं पे हम भी चाहते तो वहाँ हम कलेक्ट्रेट में जॉब कर सकते थे, लेकिन पहले से मेरा एक था कि मैं सरकारी जॉब टाइप का नहीं करूँगा तो कहीं पे ऐसे सेवा भावपूर्ण टाइप का जहाँ रहेगा वहीं पे काम करूँगा। उसके बाद में मेरे मामा जी जो है वो रेड क्रॉस स्कूल भवानीपटना में कार्यरत थे। उनके कहने पर मैं इस लाइन में आया और स्पीच थेरापिस्ट का कोर्स किया। मैं स्पीच थेरापिस्ट का कोर्स करने के बाद मैं यहाँ जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में मैं पदस्थ हुआ। आप नौकरी करते हुए अचानक कैसे मन में विचार आया कि नहीं, हम एक अपना संस्था चलाएं, और ये बच्चे लोग को, जो गरीब बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उनके लिए हम आगे कुछ और कर सकें? हमारे पास उस टाइम में जब मैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यरत था, उस टाइम में हमारे पास जो लोग आते थे, मैंने उनके बच्चों को लेकर थेरेपी के लिए आते थे, उन बच्चों के जो पेरेंट्स थे, वो पेरेंट्स हमको बीच बीच में बोलते रहते थे कि यहाँ रायगढ़ में कुछ नहीं है हमारे बच्चों के लिए, ना स्कूल है ना कुछ थेरेपी का व्यवस्था है, आप लोग कुछ करिए या तो मिल के कुछ करते हैं। तो हम लोग उन्हीं लोगों के बच्चों के लिए ही तब हम ये संस्था स्टार्ट किए थे। और हमारे सब बच्चों के पेरेंट्स ही हमारे साथ थे, और अभी भी है कुछ पेरेंट्स हमारे साथ।
और उस टाइम हम लोग 7 बच्चों को लेके सिंधी कॉलोनी, कच्ची खोली सिंधी कॉलोनी में हमारा संस्था स्टार्ट हुआ था। आप बता रहे थे कि 7 बच्चों से हम लोग ने स्कूल चालू किया था और ये स्कूल कहाँ चालू किए थे और जो 7 बच्चे से स्कूल चालू किए थे आज वो बच्चे कितने हो गए? देखिए, पहला तो ये जब संस्था शुरू हुआ था ये कच्ची खोली सिंधी कॉलोनी में शुरू हुआ था। वो सिर्फ उस टाइम में 7 बच्चे ही थे और अभी लेकिन हमारे पास दिव्यांग बच्चों की संख्या लगभग 200 है और टोटल बच्चों की संख्या 400 है। अभी जितने भी संस्था है और जहाँ-जहाँ पे भी है जैसे नीलांचल है यहाँ पे और कितनी संस्था है जो आपके अंडर में और आप उसके संस्था के ऑनर हैं? ठीक है, यहाँ देखा जाए हमारे समिति के अंडर में यहाँ कम से कम 6 संस्थाएं संचालित है और समस्त संस्थाओं में आपको बच्चे जितने प्रकार के हैं, दिव्यांग बच्चे मान लीजिए या जो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उस टाइप के बच्चे, जो बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं उस टाइप के बच्चे, जो बच्चों के या तो माता है या तो पिता है, दोनों में से कोई एक सिंगल पेरेंट्स वाले उस टाइप के बच्चे हैं, कोई एडिक्टेड बच्चे हैं, सब प्रकार के बच्चे हमारे पास अभी। टोटल अभी वही कितने बच्चे होंगे टोटल मिला के वही 400 जो बता रहे थे वही है कि ज़्यादा है? ये वर्तमान में हमारे पास लगभग 400 के आसपास हमारे पास निवास है। जो नए बच्चे आते हैं जैसे आपके यहाँ पालना झूला भी लगा हुआ है। सर ये बच्चे लोग का जो खाने वाने का रहता है उनका कैसा लंच वगैरह का कैसा रहता है और उनका डिनर का क्या है किस टाइप से चलता है? देखिए, हम लोग यहाँ जो भी संस्थाएं संचालित है वो सब संस्थाएं जो है उन लोगों में रह रहे जो बच्चे हैं उनका मेनू चार्ट शासन से फिक्स है। वो उन मेनू चार्ट के हिसाब से हम लोग बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाते हैं। जो मेनू चार्ट ये वाला लगा गया है वही मेनू चार्ट लगा है। इसके अलावा भी अगर जैसे आपके यहाँ कर्मचारी वगैरह जो काम करते हैं स्टाफ करते हैं उनका कैसा सहयोग रहता है सर आप? देखिए, ये जितने भी संस्थाएं हैं जितना आप बोले कि इतना टॉप जॉब कैसे हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, सही बताया जाए तो हम बस मैनेज तो हम ही करते हैं, लेकिन करने वाले वही लोग हैं जो इन बच्चों को मैनेज करते हैं, बच्चों को पूरा काम दाम ये सब करते हैं। बच्चे 0 एज में बच्चा आता है, उनका कितना केयर करना पड़ता है, हम वहाँ कहाँ कुछ कर पाते हैं। जो भी करते हैं हमारे ही लोग जो हमारे साथ काम करते हैं वही सब लोग ही हमारे साथ। सर जिला प्रशासन की तरफ से आपको किस टाइप से सहयोग मिलता है? देखिए, कोई भी संस्था कितना भी काम करे, कितना अच्छे से करे, जब तक जिला प्रशासन का आपके ऊपर नज़र नहीं आएगा या जिला प्रशासन आपको हेल्प नहीं करेगा, आप आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। और हमारा भी संस्था का जो भी स्वरूप है आप देख रहे हैं वो सब जिला प्रशासन की बदौलत है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो मैडम थी कलेक्टर मैडम के पीरियड में हम लोगों को 2.5 एकड़ ज़मीन भी आवंटित हुआ है। और आजकल जैसे जिला पंचायत सीओ हुए, कमिश्नर साहब हुए या कलेक्टर साहब, ये लोगों का लगभग विजिट रहता है, हर 2-3 महीने एक विजिट रहता है संस्थाओं में। तो संस्था में विजिट रहता है मतलब वो संस्था में जो कमी बेसी है उसको भी पूर्ण करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जो आपके सपोर्टर हैं जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए अगर कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे? हम सबको मिल के ये सब काम करना चाहिए। ठीक है, हम इस काम के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन हम बिना आप लोगों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको भी जैसे कभी कहीं पे मिलते हैं इस टाइप के बच्चे वहीं पे पड़े हुए फेंके हुए या आपके जानकारी में है कि ऐसे बच्चा है वहाँ वो देना चाहते हैं, तो आपको बेझिझक आप हम लोगों को बोल सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग जानते हैं और नहीं तो महिला बाल विकास विभाग को तब सब लोग जानते हैं। सब लोग वहाँ के संपर्क करें, समाज कल्याण में संपर्क करें, बच्चे को तो हम सर्विस दे सकते हैं। आपकी आवाज़ के विषय में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम आपकी आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हम जैसे लोगों के पास भी आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, हमको एक पहचान दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं भीमसेन तिवारी सहयोगी पत्रकार जयशंकर यादव के साथ आपकी आवाज़।